मेवाड़ के यशस्वी प्रधानमंत्री ठाकुर रामाचंद्र बरुआ की 304वीं जन्म जयंती समारोह के 4 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस रैली एवं पुष्पांजलि सभा के निमित्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन पर एक प्रमाणिक पुस्तक निकाली जाए ताकि लोगों को उनके बारे में पता लग सके। हर्ष का विषय है कि आज ठाकुर रामाचंद्र बरुआ जी के 304वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। गायत्री शक्ति भी हवन करते हैं ताकि परिवार की खुशहाली, ये हम हर कार्यक्रम में करते हैं ताकि परिवार की खुशहाली हो। यह आहुति जब ऊपर जाती है तो उसे समृद्धि यशोस गान करके जो हमने श्रद्धा सुमन भेंट किया है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बधाई का आभार व्यक्त करता हूँ। आन बान और शान यहाँ, वीरों की पहचान यहाँ, धन में वारी माटी तुझको, भले भारत में तो नाम यही जपना, ये शहर उदयपुर अपना, दुनिया का है सुंदर सपना, ये शहर उदयपुर अपना। हुयो धरती सुहेत हुयो, आधे में आया मेघ सांवड़ा, प्रीत री पनाड़ झरा बादड़ा, ओशो माच रयो झीलानी पाल पर, झूम रया लोग देखो चादरी चाल पर, लाल पीला दाबा पैया सांवड़ा, प्रीत री पनाड़ झरा बादड़ा। बचा सको तो आज बचा लो, कल क्या होगा रोने से। वनस्पति और जीव जानवर तो फल होगा बीज धरा में बोने से। बचा सको तो आज बचा लो, कल क्या होगा रोने से। ये सब्जेक्ट जब सामने आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इस दिशा में काम होना चाहिए और ये जो जानकारी मेवाड़ की है विश्व स्तरीय जानकारी वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। इसका माध्यम ज्ञान जी बने हैं जो विस्तृत मतलब जानकारी रखते हैं और साथ ही हमारे संगठन समय समय पे अपने उद्बोधन से हमें जागृत करते हैं। श्रेणीदान जी कविता करवाना एक सुना तो ना बाप कई टाइम बाद मिले जल प्रबंधन मैं बता रहा हूँ, जल कहाँ से आ रहा है उसका एक गीत सुना रहा हूँ कि जाग तो हर खेत हुयो, धरती सुहेत हुयो। की जानकारी हमको बताई है तो हम तो आपको भी बताइए के रूप में ही मानते, विशिष्ट अतिथि के रूप में नहीं मान सकते। विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि ये तो एक सिंबॉलिक, हम तो केवल सुनने के लिए आते और भाषण देके उसमें मनोबल बढ़ा के चले जाते। लेकिन आपने अपने वक्तव्य में जो चीजें आपने हमें अवगत कराई वो पहली बार सुनी हमने। आप देखिए उनके राजा महाराजाओं ने जिस तरीके से जो संरचना मेवाड़ के करके जो एक झील से दूसरी झील, तीसरी झील से तीसरी, ये करने की परंपरा को हमारे वापस देश की आजादी के बाद जब हमारा लोकतंत्र इसमें आया और सरकारें बनी तो मोहनलाल जी सुखड़िया ने उन हमारे जो महाराणाओं ने जो परंपरा को, जो जल प्रबंधन की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अब ऊपर का पानी जो पूरा शुद्ध आता था पिछोला में, वो ऊपर से शुद्ध नहीं आ रहा। उमेश्वर जी तक हेरिटेज वहां रिजॉर्ट बन रहे बड़ी बड़ी। अभी मिराज वाले का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कितने 400-500 विला बन रहे। वो संजीव बड़वा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। हम झीलें और इन पहाड़ों को अगर बचाने में कामयाब रह गए तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमरचंद जी बड़वा ने जो कार्य किया वो तो उल्लेखनीय है कि एक गरीब ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के पीछे उन्होंने किस तरीके से देश के विकट समय में तो साथ दिया, लेकिन जब भी उनके ऊपर संदेह किया गया तो उन्होंने सारा ठुकरा कर वो अलग हट गए। और जब अंतिम संस्कार के लिए उस व्यक्ति के पास कफन भी मौजूद नहीं था, ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति। और हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जब जय किशन जी चौबे ने इस
मुद्दे को पहली बार उठाया कि ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहा है मेवाड़ का, वो लोगों की जुबान पे उसका नाम ही नहीं था। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता, एक प्रयास तो करके देखो यारों। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता, एक कोशिश तो करके देखो यारों। हौसले हो जिनके बुलंद, वो आंधी तूफान से नहीं रुकते, घोर अंधेरों में भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं यारों, पहुंच जाते हैं यारों। जय। वाकई में बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उसका समर्थन करें, क्योंकि अभी हम कुछ दिनों पहले एक रजिस्ट्रेशन सुन रहे थे कि उदयपुर के आसपास करीब 32 तालाब हुआ करते थे, और आज की तारीख में शायद भू माफिया के अधिग्रहण और जल भराव की स्थिति उठने से शायद 23 तालाब भी अभी उपयोग में आ रहे हैं। तो हमें उसकी भी अब मुहिम चलानी पड़ेगी कि वापस पुनः इन जल स्रोतों को जीवित किया जाए। धन्यवाद शर्मा साहब, आपने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया, साथ ही आज के विषय के बारे में भी कुछ जानकारी प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित विराजमान हैं। आप हमारे बीच ठाकुर अमरचंद बड़वा का पिछोरा झील के विस्तार में योगदान विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। विषय हमने चुना है मेवाड़ के जल संसाधनों में बड़वा जी का योगदान। करीब करीब बड़वा जी की छवि हर निर्माण कार्य में नजर आती है। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार एवं समस्त मानव जाति के कल्याण माँ गंगा की भक्ति आराधना की। तदनुसार माँ गंगा आकाश से धरती पर अवतरित हुई। मध्यकाल में महाराणा हमीर ने कुंभलगढ़ के निकट हमीरसर तालाब, महाराणा मोकल ने एकलिंगेश्वर के निकट इंद्र सरोवर एवं बाघेला तालाब एवं महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर के निकट उदय सागर एवं महाराणा राज सिंह ने राजनगर के निकट राज समुद्र तथा उदयपुर के निकट जना सागर एवं महाराणा जय सिंह ने सलूंबर के निकट विख्यात जय समुद्र झील का निर्माण करवा कर लोक हितैषी एवं धन परायणता का परिचय दिया। मेवाड़ के महाराणाओं ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से बहकर आने वाला जल का पिछोला में संकलन करने के बाद अतिरिक्त जल राशि को शहर से बाहर निकालकर अयड़ नदी के माध्यम से उदय सागर में संग्रहित करने की तकनीक का उपयोग किया। अगर झील को बनवाने के लिए पुराना नाम तो इसका देवाली का तालाब था, तो वो भी जो है बिल्कुल खत्म हो गया था। महाराणा भीम सिंह के पीरियड में 1799 में बारिश हुई तो वो बांध टूट गया, और शेरों की बाड़ी का भी हिस्सा जो है बह गया था। फिर फतेह सिंह जी के पीरियड में मेहता पन्नालाल प्रधानमंत्री थे, उनकी जो है मीटिंग हुई और टॉमसन इंजीनियर था, एक पुरोहित शंभुनाथ जी भी थे। अब इन सब की मंत्रणा हुई कि ये जो है मदार की नहर का जो है जल वो अयड़ में जाता है, इसको जो है इससे कैसे बढ़ सकते हैं पिछोला। तो विचार किया कि इसको देवाली के तालाब से जो है होकर पिछोला ना है। तो देवाली का तालाब का जल स्तर तो बहुत नीचा था इसकी नींव, तो उसको 35 फीट ऊपर उठाने की जो है राय दी। और अब आप देखिए उनके राजा महाराजाओं ने जिस तरीके से जो संरचना मेवाड़ पे करके एक झील से दूसरी झील, तीसरी झील से तीसरी, ये करने की परंपरा को हमारे वापस देश की आजादी के बाद जब हमारा लोकतंत्र इसमें आया और सरकारें बने, तो मोहनलाल जी सुखड़िया ने उन हमारे जो महाराणाओं ने जो परंपरा को, जो जल प्रबंधन की व्यवस्था को आगे बढ़ाते उन पर नजर रखें, उनका सफाया करें, ताकि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बना रहे और देश अच्छी प्रगति करे। प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि देश की जो आंतरिक स्थिति है वो मजबूत होनी चाहिए। बदलते माहौल में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, हर एक चीज़ में, हर एक भाग में कुछ ना कुछ नयापन लाना पड़ता है, नहीं तो जैसे कहते हैं कि आने वाला युद्ध हम पिछले वाले युद्ध से जो सीखे थे उसकी बिना पर नहीं कर सकते और आगे भी सोचना पड़ता है।
अर्जुन सिंह जी को अलग बुलाकर उनसे 50,000 रुपए में सौदा किया कि जब हमला होएगा तब आपकी तोपें हमारे ऊपर फायर ना करें। अर्जुन सिंह जी ने उनको हाँ बोल दिया और पैसा मिल गया। और पैसा मिलते ही वो सीधा महाराणा साहब के पास पहुंच गए। भारतीय सेना का एक बहुत मजबूत अंग है और वो फौज को मोबिलिटी प्रदान करता है, तो फौज को आगे बढ़ने में सहायक होता है। और माइंस जो बिछाने के काम आते हैं, तरह तरह के माइंस हो गए हैं, बहुत तरह के विकसित हो गए हैं और उससे दुश्मन आगे बढ़ने से उसको रोकने में बहुत मदद मिलती है। इसके साथ भी आ गए ठाकुर अमरचंद बड़वा रहे हैं तो 1751 से रहेगा 1775 तक मेवाड़ के प्रधान रहे। 4 महाराणा अल्प आयु के होते हुए गद्दी नशीन हुए, क्योंकि हमारे यहाँ गद्दी तो एकलिंगनाथ की है और महाराणा उनके दीवान है। उस समय प्रधान के रूप में, प्रधान सेनापति ही नहीं, प्रधान के रूप में ठाकुर अमरचंद बड़वा ने जो अतुलनीय योगदान दिया, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे वहाँ पर तो स्थापित की गई ताकि दुश्मनों को दूर रखा जा सके। गिनीज में भी आ जाए वो सबसे बड़ी है, लेकिन गिनीज के बाद लिम्का कहते हैं और तीसरे नंबर गोल्डन बुक आती है बताते हैं, तो उसमें तो आया। लेकिन लोगों तक पहुंचे, सही जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों का बिल्कुल माइंड फ्रेश होगा और उनको कहीं कहीं एक क्षमता वर्धन जो है जानकारी मिलेगी, वो अपने जीवन को बढ़िया कर सके। इसीलिए मैं हमेशा कवरेज है वो करता रहता हूँ। आइए अगले तो दिलीप जी वारी समाज से है, वारी समाज का इतिहास भी अभी खेल रहे हैं, जल्दी ही आप कुछ बोलना चाहिए था ना इतिहास को सुनने से इतिहास को पूरे मोहल्ले वाले नवरात्रि में पूरे मोहल्ले वाले भी आते हैं, पूजा करते हैं। सारे मोहल्ले वाले, इंदिरानगर जिले वाले हैं, बस्ती है, ये लोग भी हमारे मुझे सहयोग करते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं, ये भी मेरी मदद करते हैं। जो भी लाइट की समस्या होती है, जो भी कुछ होती है, या एक मेरा भाई है रवि राठौड़, वो भी मेरी खूब मदद करता है। या और मोहल्ले वाले हैं यहाँ, वो भी मदद। ठाकुर अमरचंद बड़वा, ठाकुर अमरचंद बड़वा, ठाकुर अमरचंद बड़वा। अब सही मानव सर्वजनिक लोक माता पर पुष्पांजलि अर्पित करावे। जय अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमरचंद बड़वा अमर रहे, ठाकुर अमरचंद बड़वा अमर रहे, ठाकुर अमरचंद बड़वा, 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 अमर रहे, ठाकुर अमरचंद बड़वा। अमर रहे। जिलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। पधारो हमारे देश मेवाड़। उदयपुर जैसी संस्कृति परंपराएं आप देखें किस प्रकार से यहाँ पर हम सभी विभूतियों को याद करते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश के समर्पित योगदान में कहीं न कहीं योगदान दिया है, उनको आज भी याद किया जाता है। इस उदयपुर को सुरक्षित करती थी, लेकिन ये दीवारें धीरे धीरे लुप्त हो गई। नगर पालिकाएँ आई, म्यूनसिपालिटी लागू हुई, जिसकी लाठी इधर देखना मैना जी, इधर इधर देखो। रैली का आयोजन किया गया। गजेंद्र सिंह के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बने कैसी बार देखे ना आया किसी के यहाँ 50 रुपए की प्रगति हुई होगी। यही सब मिलके आज भारत की इकोनॉमी को कहाँ ले जा रहा है। उनको केटरिंग एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा था।
अब मैं सीधे बता दीजिए दूंगा कि मैं परिवार से है, तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतने नाम माता पिता ने जब ऐसा रखा था तो अमर तो हो रही। और अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रथम रोज 11 तारीख को जो अमरचंद जी बड़वा का चौराहा डिक्लेयर किया गया है, परंतु अभी तक वो उसके 3 रास्ते खुले हैं, चौथा रास्ता खुलना बाकी है। उसी चौराहे से प्रतिवर्ष हम शुरुआत करते हैं टू व्हीलर और 4 व्हीलर रैली, और साथ में उनका आदम का चित्र लेके हम मेन चौराहे से होते हुए उनकी छतरी पर आयड स्थित छतरी पर पहुंचते हैं। वहां पुष्पांजलि और एक बैठक करके उसका उस रोज 11 तारीख को समापन किया। और ये समापन हमने 11 तारीख को इस्कॉन मंदिर में किया। इस्कॉन मंदिर वाले समय समय पर हमारे को जगह दे देते हैं और साधन सुविधा देते हैं। हमारे को इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने का मौका भी मिल जाता है और हमारी बैठक भी संपन्न हो जाती है। 12 तारीख के रोज क्योंकि विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने ठाकुर अमरचंद बड़वा पर शोध पीठ की स्थापना कर रखी है, तो एक शोध संगोष्ठी हम उनके सानिध्य में उनके वहीं करते हैं। तो ये शोध संगोष्ठी विसी साहब के सेमिनार हॉल में हमने की। इसमें सब्जेक्ट रखा था हम युग युगी मेवाड़ में जल प्रबंधन। मेवाड़ में जल प्रबंधन इतना विस्तृत था कि जब विश्व के लोग बाग नंगे घूमते थे तब मेवाड़ में बांध बनना चालू हो गए थे। और आज भी आप अगर सिस्टम से अगर देखेंगे तो मेवाड़ का जो जल शुरू होता है वो अरब सागर और प्रशांत महासागर में जाता है। मतलब इस तरीके से मेवाड़ का सिस्टम बना हुआ, एक दूसरे से होता हुआ समुद्र में पानी मिलता है। इसके ऊपर हमारे ज्ञान जी सोनी ने विस्तृत व्याख्यान दिया था। मुख्य वक्ता वही थे और सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हुए अधीक्षण अभियंता रहे। उन्हीं के नेतृत्व में हम एक विशेष पुस्तक का प्रकाशन करने जा रहे हैं जो मेवाड़ की सिंचाई के ऊपर। और मेरे हिसाब से अगर वो पुस्तक समय से निकल गई, हमारा लक्ष्य 2026 में पुस्तक निकालने का है। अमरचंद जी बड़वा की पुस्तक हमने 2025 में निकाली, 26 में हम ये जल प्रबंध पे पुस्तक निकालना चाहते हैं। और ये पुस्तक इस तरीके की होगी कि आने वाले समय में जल प्रबंध में महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हो, पीएचडी स्टूडेंट और बच्चों के लिए, कॉलेज बच्चों के लिए। और हमारा प्रयास होगा कि विश्वविद्यालयों में ये सब्जेक्ट के रूप में चले क्योंकि मेवाड़ की जो व्यवस्था है जल प्रबंध की वो विश्व में अनूठी। इस रूप में अमरचंद जी बड़वा द्वारा किया गया जो अमरचंद जी तालाब है उसकी संरचना किस तरीके से वो धनुष आकार में बना, जिससे क्या है कि उसकी पाल टूटने का खतरा नहीं के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से अन्य जो जलाशय है जैसे जयसमंद है, राजसमंद है और बड़ी तालाब है और उदय सागर है, इनमें भी हल्का सा धनुष आकार दिया गया है। वो प्रतिशत उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के द्वारा लोगों को जानकारी दी। तो आने वाले समय में ये जल प्रबंध की पुस्तक बच्चों के लिए, रिसर्चकर्ताओं के लिए और जो अभियंता काम कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी के जो अभियंता है वो पुरानी परिपाटी को लेकर नहीं चल रहे, नई परिपाटी के हिसाब से इधर उधर से नकल करके वो काम करते हैं, वो सक्सेस नहीं जाता है। अभी गुजरात में और महाराष्ट्र में आए दिन मतलब बांध टूट रहे हैं, 45-50 साल के बांध टूटते जा रहे हैं। उससे ये लगता है कि अभी तकनीकी जो है वो पुराने समय की, जहां टेक्नोलॉजी नहीं थी वो तकनीकी महत्वपूर्ण थी और मजबूत थी। तो इस पुस्तक के जरिए सभी का भला होगा, हमारा प्रयास होगा, संस्था का भी समय समय पर ये काम होता रहे।
ये 12 तारीख के बाद में हम 13 तारीख के रोज अमरचंद जी बढ़वा ने सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर में 4 गड्ढे बनवाई, शहर कोर्ट की मरम्मत करवाई, खाइये खुदवाई, और साथ ही जो 4 गड्ढी में से एक गड्ढी इंद्रगढ़ अभी मौजूद है, अंबावगढ़ थोड़ी जड़ शीर्ण हो चुकी है, और शमशेरगढ़ अभी हमारे चमनपुरा स्थित शमशेरगढ़ अभी वर्तमान में मौजूद है, कोई भी देख सकता है। अभी उनका जो तोपें उन्होंने सुरक्षा के लिए लगाई थी उसमें से एकमात्र तोप जो लगभग 22 साढ़े 22 फीट की है, और वो रेलवे स्टेशन के सामने बुर्ज पर तोप लगी हुई है। उसकी तोप माता के नाम से पूजा अर्चना एक परिवार के बच्चे बराबर करते आ रहे हैं, और लोगों की मान्यता है और उनकी मान्यता भी वहां पूर्ण होती है। ये कार्यक्रम हमारा पूर्व सैनिकों, बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस विभाग के रिटायर्ड लोगों के द्वारा सैनिक को सलाम, क्योंकि अमरचंद जी बढ़वा प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सेना नायक भी रहे और सेना का नेतृत्व भी उन्होंने किया, सभी को साथ लेके। इसके बाद समापन कार्यक्रम हमारा महाराणा भोपाल सिंह जी की भूमि दी गई है, जिसपे गायत्री शक्तिपीठ बना हुआ है। पूर्व में गायत्री शक्तिपीठ के व्यक्ति जहां हम कार्यक्रम करते थे वहां आके हवन वगैरह करते थे, मगर अब हमने तय कर लिया कि हम गायत्री शक्तिपीठ पे इस कार्यक्रम का समापन करें। आज हमने गायत्री शक्तिपीठ पे समापन किया। बारिश होने की वजह से हम लोग कम लोग पहुंचे, मगर फिर भी हमने ये समापन कार्यक्रम किया। इस बारे में जानकारी हमारे मनोहर जी मुंडरा जो हैं, वो हमारे संरक्षक मेंबर हैं, वो आपको ज्यादा जानकारी देंगे। धन्यवाद जी। ठीक जी, ओपन ही है। लोक जन सेवा संस्थान ठाकुर अमरचंद बढ़वा समिति एवं उदयपुर स्थापना दिवस, तीनों कार्यक्रम जो हम मनाते हैं, उनकी मात्र शक्ति कहें या मात्र मतलब संस्था कहें, वह अक्सर लोक जन है। क्योंकि इनका जो भी जितने कार्यक्रम होते हैं सब मतलब इसी के मार्फत हो रहा है। और अभी जो हमने मतलब कार्यक्रम मनाया ठाकुर अमरचंद जी का, वह एक महापुरुष थे जिन्होंने 25 वर्षों में 4 महाराणाओं को किस प्रकार मेवाड़ का विकास, मेवाड़ में सुधार और मेवाड़ की व्यवस्थाएं किस प्रकार हो, उसको उन्होंने संजोने का कार्य किया। इसलिए उनको हमारे यहाँ प्रधान की मतलब प्रधान पीठ मतलब बताया गया कि भाई वो यहाँ के प्रधान थे, जबकि लोग इनको प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री पद नहीं था। तो हम उनको इस कार्यक्रम को हम 4 दिवसीय मनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टि से कहें, सामाजिक दृष्टि से कहें, किसी भी दृष्टि से कहें, तो हमारे यहाँ 4 ही पदार्थ होते हैं और चारों ही गुण हैं। तो उन्हीं भावनाओं को लेकर के आपने जो मतलब कार्य किया, और वो मेवाड़ के लिए अनुकरणीय है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी वो प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो उसके आयोजन में जो हमने कार्यक्रम किए, उसके पूर्व हमने कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक हमने आयोजन समिति बनाने और उस कार्यक्रम की पूर्व योजना बनाने के लिए एक हमने बैठक रखी थी। उस बैठक में जो निर्णय हुए, उस बैठक के अनुसार हमने 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई को हमने ये मतलब 4 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। और प्रतिवर्ष ये मतलब 4 दिवसीय कार्यक्रम रखते हैं। और प्राय 4 दिवसीय कार्यक्रम में उदयपुर स्थापना दिवस पर ही होता है और महाराणा भोपाल जयंती पर भी होता है। तो हमारे यहाँ 4 का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इन 4 आयोजनों में सर्वप्रथम तो जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ कि उनके नाम से एक मतलब चौराहा बनने जा रहा है। अभी चौराहा बना नहीं है, लेकिन वह भविष्य में चौराहा ही बनेगा। तो उस चौराहे की याददाश्त बनी रहे और सबको मतलब उसकी जागृति बनी रहे, सरकार को भी बनी रहे। तो वहां से एक हम मतलब शोभा यात्रा के रूप में एक वाहन रैली निकालते हैं और वहां से वाहन रैली निकली और गंगू स्थित जो मां सतिया है
वहां जो उनका स्थल है, जिसको लोग समाधि स्थल कहते हैं, लेकिन वैष्णवों में समाधि स्थल की परंपरा नहीं है। दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन उस दाह संस्कार के पश्चात उस जगह एक छतरी बना दी जाती है और उस पर एक शिवलिंग की स्थापना की जाती है। तो आज वह जो उनका स्थल है, वहां जाकर सब जने पुष्पांजलि करते हैं और वहां बैठ करके उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करते हैं। और वो स्मरण कार्यक्रम उस दिन वहां इतनी व्यवस्था नहीं होने के कारण हमने इस्कॉन मंदिर में किया, और इस्कॉन मंदिर में सुव्यवस्थित कार्यक्रम हुआ। 12 का जो कार्यक्रम था वो हमारे विद्यापीठ के ओर से हुआ, 13 को तोपखाने पर हुआ, और 14 को आज भारी बरसात में स्थिति ये थी कि कोई आने को तैयार नहीं था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि भाई ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया जाए, लेकिन हमारी पद्धति में ऐसा नहीं है। हमारी पद्धति में जब हम घोषणा कर देते हैं किसी कार्यक्रम की, तो चाहे भले एक ही संख्या रहे, लेकिन वो कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस लक्ष्य को लेकर के हमारे चौबे जी, मैं स्वयं और एक हमारे नारायण जी साहू, और इनके अलावा जो वहां मतलब वहां के उपस्थित मेंबर्स सब थे, सभी ने हवन किया, चर्चाएं की, चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको पुष्पांजलि दी। और ये बात मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अधिकांश प्राय चाहे इतिहासकार हो चाहे कोई भी हो, आज तक उनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि में अंतर स्पष्ट नहीं। जन्म दिवस पर पुष्पांजलि दी जाती है और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये चारों दिवस पुष्पांजलि कार्यक्रम था। तो आज वहां हमने पुष्पांजलि की, वहां कम से कम 8 सदस्य थे, और 8 सदस्यों ने मतलब वहां अपने विचार भी रखे और कार्यक्रम हुआ। और भरी बरसात में इतना अनुपम कार्यक्रम आज पहली बार भरी बरसात में होना लोक जन सेवा संस्थान और अक्षय लोक जन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। और उस कार्यक्रम के लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम अब जब भी हो, मैं इन संस्थाओं से यही निवेदन करूंगा कि जिस दिन घोषणा अगर हो जाती है तो भले कोई भी स्थिति आ जाए क्या, तो उस स्थिति में कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे भले एक व्यक्ति ही उपस्थित हो, तो ही संगठन आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अन्यथा अवसरवादिता हो जाएगी कि और उस अवसर पर हम मतलब समय मिला तो किया, नहीं किया तो कैंसिल कर दिया, या एक व्यक्ति नहीं आया तो सब हो गया तो सब कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं। तो ऐसे कार्यक्रमों को अधिक महत्व देना चाहिए और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहें। और संस्थाएं आगे भी जिस प्रकार इस बार अशोक सम्राट की जयंती मनाई, इसी प्रकार छोटे छोटे आयोजन विभिन्न महापुरुषों के भी एक दिवसीय ही मनाए जाएं, लेकिन छोटे छोटे रूप में मनाएं, ताकि समाज में छोटे छोटे स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त होगी। और मैं यही आशा करता हूं कि मतलब संस्था मतलब इस पर विचार करेगी और आयोजन सफल बनाएगी। धन्यवाद।